नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए बर्जर पेंट इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट पेंट इंडस्ट्रीज कंपनी है और पेंट का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रहा है और भी पेंट का डिमांड बढ़ेंगे क्योंकि अब एक चीज नोटिस नहीं करे होंगे, हर जगह पे जो कंस्ट्रक्शन के काम, साथ ही साथ घर बनाने का काम, साथ ही साथ इतनी सारी गाड़ियां रास्ते में देखने को मिला है और भी ज्यादा गाड़ियां रास्ते में होगा। तो इस सारे कारण की वजह से पेंट का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ेंगे। देखिए पेंट सिर्फ घरों में नहीं, गाड़ियों में भी लगाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो सेक्टर वाइज जो ग्रोथ हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। देखिए कंपनी का आरओसी आरओई दोनों ही आपको बेस्ट लेवल में दिखेगा और कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है इंडस्ट्रीज पी रेशियो से। फिर भी मैं एक पी रेशियो को कंपैरिजन करूं खुद के इंडस्ट्रीज मतलब खुद के पी रेशियो के हिसाब से, तो एक टाइम हाई हो गया था 150। जब इस तरीके से हाई हुआ था तभी मैंने आपको यही बताया था कि एक पी रेशियो का करेक्शन होने का चांसेस है। और आप देखेंगे तो कंपनी पी रेशियो कहाँ से कहाँ तक आ गया, 75 तक आ गया और करंट जो पी रेशियो है वो कितना है आप देखेंगे, करंट पी रेशियो 62 के आसपास है। इसका मतलब अभी भी कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन में है। अगर मैं यही चीज को क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो सेल्स का ग्रोथ किस तरीके से बढ़ चुके हैं, उसी हिसाब से एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन कर चुके हैं और उस हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी देखिए लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी सारे पॉइंट्स को एक साथ मतलब सोचते हुए यही कहूंगा कि कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है क्योंकि कंपनी पिछले सालों की तुलना से इस बार क्वार्टरली अच्छा खासा रिजल्ट भी किया और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा। मगर कंपनी एस्टिमेट जो है, अगर एस्टिमेट के बारे में बात करूं तो कंपनी एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए, 335 करोड़ से घट के हो चुके 292 करोड़। तो इसका मतलब एस्टिमेट यहाँ पे बीट नहीं कर पाया। अभी कंपनी के ऊपर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिले। अभी इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा देखने को मिले इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी रॉकेट बनेगा। तो कंपनीज के ऊपर आपको ये देखना है कि वो इन्वेस्टर कितने दिनों से उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं और कितना परसेंटेज तक इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो आप देखेंगे तो एफआईएस और डीएस पहले जितना होल्डिंग था उतना ही होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। इसका मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन माल बेचने के लिए तैयारी में नहीं है। हर कोई व्यक्ति चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू रहे। तो बाकी आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना और लास्ट कुछ डेज में इसका डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो आपको दिखा दूं। तो कंपनी का डिलीवरी परसेंटेज में 30 to 40% के आसपास डिलीवरी देखने को मिले। और एक चीज मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा वो है कंपनी का मंथली वाइज म्यूचुअल फंड के जो बाइंग और सेलिंग का डेटा। देखिए कुछ दिनों से देखा है तो लास्ट कुछ मंथ्स में कंपनी के बाइंग से कई गुना ज्यादा सेल ऑफ देखने को मिला। अभी सेल ज्यादा हो रहा है इसका मतलब अभी भी कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है। कितना प्रेशराइज है अगर मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर एक बड़ा सा क्रैश देखने को मिला था, टॉप लेवल से डाउन तक देखूं और उसके बाद देखिए कंपनी रिकवरी भी किया और यहाँ पे कब हुई 100% क्रिएट किया और फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं इसको बनाने के बाद ब्रेकआउट भी हुआ था और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ था और देखिए शानदार तरीके से एक जर्नी देखने को मिला और अभी देखिए करेक्शन भी हुआ है। तो जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो रहा है तो मुझे लगता है थोड़ा सा इस लेवल को तोड़ने के लिए टाइम लगेगा। अगर इस लेवल को तोड़ पाए तो एक बड़ा धमाका जरूर दिखेगा और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीबन 740 रुपीज के आसपास और वो भी 25% के आसपास। तो देखिए इस टारगेट मेरा खुद का टारगेट है, आपको इसके ऊपर काम करना है तो प्लीज आपके रिस्क के हिसाब से आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए क्योंकि मैं कोई भी किसी कंपनी के ऊपर टिप्स नहीं देता हूँ और कोई भी रिकमेंडेशन भी नहीं होता। काम करना है तो आपके लॉजिक के हिसाब से जरूर काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है जीएसडब्ल्यू स्टील। तो जीएसडब्ल्यू स्टील आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 1,85,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और कंपनी का करंट जो प्राइस है 755 के आसपास है। आप एक चीज में यहाँ पे जरूर कहूंगा, कंपनी का जो आरओसी आरओई है वो आपको उतना ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि स्टील का जो प्राइस है वो हमेशा फ्रिक्शन में चलता है। कभी कभी
ग्लोबली मार्केट के कारण हाई मतलब ग्रोथ देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी प्राइस भी हाई हो जाता है, कभी कभी लो भी हो जाता है। तो इसके चलते ही स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशराइज देखने को मिल जाते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो तो थोड़ा सा ज्यादा है। अगर मैं डेप्थ को कंपेरिजन करूं बाकी कंपनी से, तो टाटा स्टील का और जेएसडब्ल्यू स्टील का दोनों का ही डेप्थ मुझे सेम टू सेम लगा। 1% के ऊपर डेप्थ है। फिर भी डेप्थ लेने के बाद कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है वो भी देखना जरूरी है। अगर क्वार्टर बेसिस रिजल्ट के बारे में बात करूं तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा। ऐसे नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया। कंपनी बीच में से कोविड के टाइम में लॉस किए थे। कोविड के बाद 2022 के, सॉरी कोविड के तो मतलब बहुत बाद, सेकेंड लॉकडाउन के बाद, तो यहाँ पे कंपनी लॉस की थी। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके फिर से कंपनी प्रॉफिट भी किया। और इस बार कंपनी का जो रिजल्ट आया वो पिछले सालों की तुलना से इस बार अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट को जनरेट किया, और जिसके चलते कंपनी में आगे चल के एक बड़ा धमाका होने का चांसेस दिखेगा। अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, अभी इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करो। आप देखेंगे इस डेटा को देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि इंस्टीट्यूशन जब खुद का होल्डिंग को बढ़ा रहा है और बाकी डीएस पब्लिक हर किसी ने इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब है कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो बड़ा सोचा जा रहा है, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके लिए पहले से ही इंस्टीट्यूशन खुद का होल्डिंग को इंक्रीज कर रहा है। जैसे एफआईएस के पास 12% के आसपास होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 26% के आसपास, और डीएस के पास 7% का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 9% के आसपास, और पब्लिक के पास 35% के आसपास होल्डिंग था, वो घट के हो चुके 18% के आसपास। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग को इंक्रीज करते जा रहा है। अभी जो इस कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो कंपनी में जितना रिजर्व है उसके साथ साथ जो शेयर कैपिटल है वो कंपनी के बोरिंग्स को बीट नहीं कर पाया, फिर भी आसपास है, यही सबसे अच्छी बात है। और उसके साथ साथ कंपनी को फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए। 1,08,000 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट हो चुके हैं इस बार। और कंपनी का CWIP, इसमें आप देखेंगे तो अच्छा खासा CWIP में भी ग्रोथ देखने को मिला, करीबन 28,000 के आसपास। तो मतलब कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा पैसा भी लगा कर रखे है। तो ये पॉइंट्स भी कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट माना जाता है। तो अभी कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो कंपनी का जो परसेंटेज डिलीवरी है उससे ज्यादा इस कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग किया जाता है। अगर यहाँ पे देखिए NSE BSE ट्रेड वॉल्यूम, इस चीजों को देखेंगे, यहाँ पे जो हल्का सा स्काई कलर का आपको दिखेगा, तो ये जो ट्रेड वॉल्यूम है, ट्रेड वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। और देखा जाए तो उससे थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड किया गया था, फिर से कंपनी का डिलीवरी क्वांटिटी कम हो चुके हैं। अभी इस कंपनी के बारे में मैं चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कशन करूं तो आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कुछ इस तरीके से नजरिया देखने को मिलेगा कि ये कंपनी के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद फिर से हेड बना, फिर से शोल्डर क्रिएट हुआ, फिर से शोल्डर क्रिएट हुआ, और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम धमाका होने का चांसेस है। तो फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे साइड में जो स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, इस सपोर्ट को वो बार बार रिटेस्ट कर रहा है, और सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद वो आज नहीं तो कल उस लेवल को ब्रेक ना कर पाकर ऊपर जाएंगे, और उसके बाद एक अच्छा खासा धमाका हो सकते हैं। फिलहाल तो देखिए मार्केट -10 में है, मार्केट धीरे धीरे करके फिर से रिकवरी कर रहा है। जो मार्केट रिकवरी अच्छा खासा करेंगे तो इस कंपनी के ऊपर भी रिकवरी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है सोना BLW। देखिए सोना BLW सोना कॉम्स नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऑटो इंसुलेटिस कंपनी है, और इस कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी टॉप 5 रैंकिंग में देखने को मिलेगा। अगर इसका मार्केट कैप के हिसाब से बात करूं तो कंपनी का रैंकिंग टॉप 5 में आपको दिखेगा। और कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 33,000 करोड़ के आसपास, और कंपनी का डेप्थ कितना है, 0.16 के आसपास देखने को मिला है। अभी कंपनी के जो मतलब टोटल परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली जो रिजल्ट है, आप देखेंगे सेल्स लगातार लगातार यहाँ पे बढ़ते चले गए हैं, और कंपनी की जो सेल्स है 653 करोड़ से बढ़ के हो चुके 787 करोड़ के आसपास। इसका मतलब सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और उस हिसाब से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नेट प्रॉफिट भी 93 करोड़ से बढ़ के हो चुके 124 करोड़ के आसपास। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी ने तो एस्टिमेट को बीट किया, चाहे वो क्वार्टर्स हो चाहे वो ईयर्स हो,
हर दिशा में कंपनी एस्टीमेट को बीट कर रहा है। और देखिए ऑटो इंश्योरेंस जो कंपनी है, इस कंपनी का ग्रोथ सबसे ज्यादा होते हैं और तेजी से होते हैं। चाहे आप किसी भी ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी के ऊपर निवेश करें तो वहां पे उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगा जहाँ पे ऑटो इंश्योरेंस कंपनी के ग्रोथ दिखेगा। तो कहने का मतलब है इस सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ तो आपको दिख रहा है और उस बेसिस में अपकमिंग टाइम्स में इसका अच्छा खासा पोटेंशियल भी आपको दिखेगा। तो इस कंपनी के ऊपर अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, सॉरी बैलेंस शीट के बारे में बात करूं, आप देखेंगे तो रिजर्व लगातार यहाँ पे बढ़ते चले गए और अच्छा खासा रिजर्व भी बढ़ा। 146 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1800 करोड़। उसके साथ साथ कंपनी के जो बोरिंग्स है वो आप देखेंगे तो बोरिंग्स भी आपको कुछ इस तरीके से दिखा 6। तो रिजर्व भी देखिए किस तरीके से ग्रोथ हुआ, रिजर्व भी बढ़ा मगर कंपनी का कर्जा भी बढ़ा। इस बार कंपनी 386 करोड़ के आसपास कर्जा क्यों लिया, उसके पीछे एक रीजन भी है। वो रीजन है कंपनी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला, करीबन 650 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला। और इस 650 करोड़ का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कंपनी के हाथ में कितना पैसा है, कंपनी के हाथ में है प्रॉफिट कितना है 463 करोड़। तो 463 करोड़ है कंपनी के हाथ में पैसा और इसी हिसाब से देखा है तो कंपनी के हाथ में कैश फ्री कैश फ्लो भी कितना है करीबन 200 करोड़। तो ये दोनों पैसा को मिलाकर कंपनी काम कर पाएंगे जरूर। तो इसलिए कंपनी अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी उठाया है और उसी हिसाब से एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्यों ना करे, जो कंपनी इतना शानदार तरीके से रिटर्न जो दिया, एक साल में कंपनी 23% के आसपास रिटर्न दिया, उसके साथ साथ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला। अभी चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो सोना कॉम्स का जो चार्ट पैटर्न है तो मैंने एक मेंशन लेवल आपको करके दिया, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर केड हुआ तो इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स को यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ और पैटर्न फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ था मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। तो जिसके चलते मुझे लगता है और भी कुछ टाइम लग सकता है इस ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए। अगर ब्रेकआउट कंफर्म हुआ तो एक बड़ा सा धमाका देखने को मिलेगा। इसका जो लाइफ टाइम हाई है 820 करोड़ 820 रुपीज के आसपास, उसके नीचे यहाँ पे एंट्री लेवल्स बना और मेरे हिसाब से 29% के आसपास यहाँ पे टारगेट बन सकता है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है कुचिन सीपर्ट। देखिए कुचिन सीपर्ट जो है, एक्चुअली कुचिन नहीं, कुचिन सीपर्ट जो है वो एक डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है और एक गवर्नमेंट कंपनी भी है। और कंपनी ने अच्छा खासा काम किया जिसके चलते कंपनी बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। तो अनाउंसमेंट क्या है, इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपया उसको अभी 5 रुपये करने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिलेगा। तो यही बात आपको इसीलिए दिखाया हो क्योंकि आप बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि सर जब भी किसी भी कंपनी के ऊपर स्प्लिट बोनस डिविडेंड इस तरीके से कुछ अपडेट आए तो जरूर कमेंट्स करके बताना। तो चलो अभी सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, आप कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। और अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।